नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। ओके, तो आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी ग्रामर में संज्ञा। संज्ञा हिंदी ग्रामर का सबसे आसान जो है आप बोल सकते हैं टॉपिक है, बट इसी में स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, गलतियां कर लेते हैं। ठीक है, आसान सोच के गलतियां कर लेते हैं। तो कि आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से करवाने वाली हूँ, होप आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा। ओके, तो संज्ञा क्या होता है, हम लोग सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये चीजें अब छोड़ दो, इस तरह की परिभाषा पढ़ना छोड़ दो। सीधे सिर्फ याद रखो संज्ञा क्या है। संज्ञा का अर्थ ही क्या है, नाम। ठीक है, जो भी नाम है इस संसार में, जो भी नाम है, चाहे वस्तुओं क्या है, प्राणियों का है, वो सारा क्या आ जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कि ये श्यामपट है, तो ये भी संज्ञा है। मार्कर है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, कपड़े संज्ञा है, मेरा नाम संज्ञा है। ठीक है, उसी तरह हमारे कमरे में फैन है, पंखा है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, जो भी मतलब नाम है वो सारा क्या आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा में जो वर्गीकरण किया गया है वो किस तरह से किया गया है, भाववाचक संज्ञा में क्या वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को इसमें पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अपना विषय हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा क्या है, जो भी नाम है। ठीक है, इस संसार में, इस दुनिया में जो भी नाम है, ग्रह है, नक्षत्र है, चाहे दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, ठीक है, नदियों के नाम है, पहाड़ों के नाम है। ओके, किताब है, टेबल है, श्यामपट्ट है, ट्राइपॉड है, मोबाइल फोन है, बिजली है, सारा किस में आ जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। सारी चीजें संज्ञा में आएगी, पर सारी चीजों को संज्ञा के अलग अलग जो भेद हैं उनमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक मेन चीज इसमें बन जाती है। ओके, तो करते हैं अब संज्ञा के भेद। तो संज्ञा का पता लग गया, जो भी नाम है सारा। ठीक है, व्यक्तियों के नाम हो गए, वस्तुओं के, स्थान है, जाति है, चाहे जो भी चीज है वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो ये परिभाषा आप लोगों को अगर लिखनी होगी तो लिख लेना। ठीक है, चलिए मैं मेन आप लोगों की आती हूँ कि संज्ञा के भेद। ओके, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के तीन भेद हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब अगर समझने वाली बात हो जाएगी ना, तो इन तीनों भेदों के अंदर ही पूरा संसार क्या है, आप लोगों का आ गया है। ठीक है, जो भी नाम है, जो भी डिवाइडेशन है, इन्हीं चीजों में आ जाएगी। ठीक है, बस आप लोगों को समझना है और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को आगे चलकर दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। पहला हो जाएगा इसमें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, और एक भेद हो जाएगा इसका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो चलिए पहला भेद हम देखें सबसे पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, पहले थोड़ा सा ऐप के बारे में जानकारी दे लेती हूँ। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीएसटी, पीएचडी, जेएफटी, एलटी,
टेट व कमीशन के, मेडिकल नॉन मेडिकल टेट व कमीशन के, एलाइड है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस है, ठीक है, के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, पटवारी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर लें और लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आप लोगों को कोर्स की डिटेल आ जाएगी। जो पटवारी का कोर्स लेना चाहता है, जो एजुकेशन साइड के कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग वहां पर क्लिक करके अपने कोर्स को चूज कर लो। वहां पर आप लोगों को डेमो क्लासेस मिल जाएगी, तो कोर्स लेने से पहले आप लोग डेमो क्लासेस देख सकते हैं, फीस देख सकते हैं, सारा स्ट्रक्चर आप लोग वहां पर जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8894592402 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? ओके, तो जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति स्थान, किसी विशेष व्यक्ति स्थान, वस्तु या जानवर का बोध करवाए, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई विशेष व्यक्ति होगा, ठीक है, स्थान होगा, कोई विशेष वस्तु हो जाएगी, जानवर का बोध करवाए, तो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हो गए उदाहरण, देखोगे इसके उदाहरण। तो सबसे पहले इसमें क्या जाएगा? व्यक्तियों के नाम, अब जो व्यक्तियों के नाम है, जैसे कि अशोक है, नेहा है, एलिशा हो गया, मतलब जो भी नाम है व्यक्तियों के नाम किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पर देखिए इसमें क्या आएगा? देशों के नाम, अब जैसे कि भारत है, चीन है, अमेरिका है, जो भी देश है विश्व में, ठीक है, तो देशों के नाम भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाइए, नदियों के नाम, ठीक है, नाम जुड़ा हुआ है साथ में। अगर यहाँ पर सिर्फ पूछा जाता कि नदी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो नदी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या जुड़ रहा है साथ में? नदियों के नाम, जैसे कि गंगा नदी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, जो भी नदियों के नाम होंगे, ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चौथे नंबर पर हो जाएगा, अब देखिए शहरों के नाम है, अब शहरों के नाम कौन कौन से है? पटना है, मुंबई है, हिमाचल है, सारे किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, जो भी शहरों के नाम है सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पर्वतों के नाम है, जैसे कि हिमालय पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत है, तो किस में आएंगे? पर्वतों के नाम है। ठीक है, पर्वतों के नाम किस में आ जाएगा? पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, नेक्स्ट आ जाएगी इसमें सप्ताह के दिनों के नाम। ओके, तो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, सारा किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ओके, अब महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च है, महीनों के नाम, भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, अब देखिए जैसे कि ग्रह नक्षत्र है, जैसे कि ग्रह में सूर्य आ गया, पृथ्वी आ गया, नक्षत्रों में जो जो चीजें आ गई वो सारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, तो चलिए लिस्ट लिख लो, ग्रह व नक्षत्रों के नाम। ओके,
ओके, अब देखिए त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम। तो त्योहारों के नामों में होली है, दिवाली है, सारा किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, ओके। जानवरों के नाम, जानवरों के नाम। अब जैसे कि जानवर दे दिया है, किसी जानवर का नाम है, जैसे तोता है, मिट्ठू तोता नाम है उसका, ठीक है, तो वो आएंगे केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर पूछ लिया जाएगा कि जानवर शब्द किस में आता है, तो जानवर तो जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, ओके। जैसे कि जानवरों में गाय, गाय का नाम क्या है? गौरा, गोरा गाय। इस तरह से आ रहा है, तब ये किस में आएगा? जानवरों के नाम में। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि गाय शब्द कौन सी संज्ञा है, तब गाय शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। परंतु यदि जानवरों का कोई नाम है, कोई विशेष नाम है जानवर का, तो तब आएगा वो इसमें। ठीक है, जैसे कि मछली है, मछली का नाम रख दिया आप लोगों ने बाघिन, बाघिन मछली। ठीक है, बाघिन मछली है। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। अब देखिए, जैसे पंखे होते हैं, ठीक है, पंखा है, अगर पूछा जाएगा पंखा शब्द क्या है, तो ये जातिवाचक में आएगा, क्योंकि एक पंखा पंखों की सारी जातियों का बोध करवाता है। पंखे कई तरह के होते हैं ना, क्योंकि चलो ये जातिवाचक संज्ञा में समझाऊंगी। परंतु यदि पंखे के साथ नाम दिया है उषा पंखा, तब कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, ओके। जैसे कि तेल है, डिटोल तेल हो गया, लक्स साबुन है, नाम के साथ जब कोई चीज दे दी जाती है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि अगर तेल है, डिटॉल, डिटॉल तेल है, ठीक है, लक्स साबुन है, तो किस में आ जाएंगी ये वस्तुएं? ये आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, अब जैसे कि ऐतिहासिक युद्ध है, ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ठीक है, जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, तो ये सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तियों के नाम है, देशों के नाम है, नदियों के हैं, शहरों के हैं, दिनों के हैं, त्योहारों के हैं, जानवरों के नाम है। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा अब चलेगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ओके। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन, अब जो परिभाषा है उसको ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप लोग जातिवाचक संज्ञा को पहचान पाएंगे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से, शब्दों से एक जाति के अंतर्गत, एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, स्थानों आदि का बोध होता है, बोध
बोध होता है, तो वे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से, जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, वे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जाति का क्या मतलब है? जाति का मतलब यहाँ कास्ट से नहीं है। जाति मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर पुस्तक शब्द है, ठीक है, अब यहाँ पर पुस्तक शब्द हम लोग लिख रहे हैं। अब पुस्तकों की बहुत सी जातियां होती है, मतलब बहुत से प्रकार में उसको डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब जैसे कि कोई छोटी पुस्तकें होती है, मोटी पुस्तकें होती है, कई लंबी पुस्तकें होते हैं, कई चौड़ी पुस्तकें होती है। ठीक है, तो पुस्तक शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है? पुस्तकों की जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पर लड़का शब्द है, लड़का, लड़का, ठीक है, अब जो लड़का शब्द है यहाँ पर, अब देखिए लड़के छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं लड़के, मतलब विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लड़के होते हैं ना। तो एक लड़का शब्द लड़के की पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो ये लड़का शब्द क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह लड़की शब्द है, लड़की, लड़की सब, ठीक है। अब लड़कियां देखिए, लड़की जो लड़कियां होती है सभी एक ही तरह की नहीं होती, सबकी हाइट सेम नहीं होती, कई वेट में भारी है, कई लंबी है, छोटी है, नाटी है। ठीक है, तो जो लड़की शब्द है ये भी पूरे लड़की की प्रजाति का बोध करवा रही है। ठीक है, कई लड़की बच छोटी है, कई युवा अवस्था में है, कई कैसी है, कई कैसी है। ठीक है, तो ये लड़की शब्द भी क्या हो जाएगा? लड़की शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर लड़की का नाम दे दिया गया होगा नेहा, ओके, एक यहाँ पर है लड़की, दूसरा है नेहा, तो अभी इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, जब नाम दे दिया जाता है, ठीक है, तो वो चीज विशेष बन जाती है। जब नाम दे दिया जाता है तब वो किस में चला जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो नेहा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर लड़की बोल रहे हैं तो लड़की क्या हो रहा है? तो लड़की किस में चली जाती है? जातिवाचक संज्ञा में लड़की सब चला जाता है। ओके, ओके, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम मनुष्य जाति से संबंधित वस्तुओं की मैं आप लोगों को एक सूची बताती हूँ यहाँ पर। ओके, जैसे पहला आ जाएगा मनुष्य जाति। मनुष्य जाति में देखिए, मनुष्य जाति, तो अब देखिए लड़का, लड़का है, लड़की है, स्त्री हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, स्त्री है, पुरुष है, आदमी है, आदमी है, औरत है। ठीक है, अब यही से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आदमी शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो आदमी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आदमी जो है आदमी की पूरी जाति का बोध करवा रहा है। उसी तरह स्त्री शब्द है, तो स्त्री शब्द स्त्रियों की पूरी जाति का बोध करवा रहा है, सभी स्त्रियों के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हो जाएगा पशु पक्षियों की जाति। पशु पक्षियों की जाति। ओके, अब देखिए पशु भी, जो पशु है, पशुओं में एक ही तरह के पशु नहीं आएंगे, जैसे गाय है, ओके, बकरी है, घोड़ा हो जाएगा, तोता हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, तोता आदि। ठीक है, तो ये पशुओं की जाति है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, घोड़ा कौन सा शब्द है? ठीक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? अब देखिए घोड़ा, घोड़ा, अब घोड़ा नाम ही नहीं है, घोड़ा एक घोड़े शब्द से केवल एक ही घोड़े के बारे में बात नहीं हो रही है, जितने भी घोड़े होते हैं सारे घोड़े की प्रजाति की बात हो रही है। अब घोड़े भी डिफरेंट तरह के हैं, कई सफेद होते हैं, भूरे होते हैं, कईयों के बाल देखो आगे होते हैं, कई सिंपल से होते हैं, कई बोझा ढोने वाले होते हैं, कई कैसे होते हैं। ठीक है, तो घोड़ा शब्द घोड़ों की पूरी प्रजाति का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो घोड़ा शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो एक शब्द होता है जब वो पूरी जाति का बोध करवा रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। परंतु यदि घोड़े में अगर यहाँ पर नाम दे दिया गया होगा चेतक घोड़ा,
चेतक, घोड़ा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों ने, जब नाम दे दिया गया है चेतक, घोड़ा, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, ठीक है। उसी तरह तोता है, मिट्ठू तोता, अगर नाम दे दिया गया है तो किसमें चला जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। गाय में भी यदि नाम दे दिया गया होगा, गोरा गाय, गोरा गाय, ठीक है, तब ये किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में, जब नाम दे दिया गया होगा। ओके, ओके। तो नेक्स्ट आ जाइए, वस्तुओं की जाति। वस्तुओं की जाति। अब वस्तु में देखिए, जैसे कि घड़ी है, घड़ी, मेज, पंखा, कुर्सी, ओके, किताब, साबुन। अब सारे एग्जाम्पल तो नहीं मैं लिखवा सकती, मतलब, पर वस्तुओं में जैसे 5-6 से मैं लिखवा रही हूँ, वहां से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, घड़ी है, मेज है। अब घड़ी देखिए, जो घड़ियां होती है, हाथ में पहनने वाली होती है, दीवार में लगाने वाली घड़ियां होती है, कईयों का देखिए पट्टे वाली होती है, कई चेन वाली होती है। तो घड़ी मतलब, घड़ी शब्द है पर इसकी प्रजातियां बहुत सारी है, इसकी जातियां बहुत सारी है, ठीक है। तो एक घड़ी सब इसकी पूरी जाति का बोध करवा रहा है। उसी तरह मेज है, पंखा भी आप लोगों ने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, कुर्सियां भी, ठीक है। जैसे कि किताबें हैं, किताबें देखिए मोटी होती है, पतली होती है। पर अगर जब नाम दे दिया गया होगा, जैसे किताब में रामचरितमानस, ठीक है, अगर नाम दे दिया गया होगा रामचरितमानस, तब अगर जब नाम दे दिया जाता है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, ठीक है। तब जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाएगा अगर नाम दे दिया गया है, ठीक है। किताब शब्द है, सिर्फ पूछा जाएगा किताब कौन सी संज्ञा, तब ये जातिवाचक ही रहेगी, ठीक है। अगर पूछा जाएगा रामचरितमानस पुस्तक कौन सी संज्ञा है, तब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह साबुन है, पूछ लिया जाएगा नॉर्मली साबुन कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग बता देंगे आसानी से, जातिवाचक है। अगर यहाँ पर बताया जाएगा लक्स साबुन कौन सी संज्ञा है, डिटोल साबुन कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी हो जाएगी, जब नाम दे दिया गया होगा तब ये व्यक्तिवाचक बन जाएगी। ओके, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा पदों के नाम। पदों के नाम, जैसे कि शिक्षक है, शिक्षक है, शिक्षक। अब देखिए पूरी शिक्षकों की प्रजाति, लेडी शिक्षक हो सकते हैं, जेंट्स शिक्षक हो सकते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, लेक्चरर होते हैं, टीजीटी होते हैं, पीएचडी होते हैं, जीटी होते हैं, ठीक है। तो शिक्षक शब्द हो जाएगा वकील, वकील भी आप लोगों को पता है, बाबू। अब मंत्री भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो पदों के नाम होते हैं वो किस में चले जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएगा शारीरिक अंग। शारीरिक अंग। अब देखिए जो शारीरिक अंग है हमारे, हाथ है, पैर है, नाक है, वो सारे किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। हाथ, पैर, नाक, मुंह, सारे जो शारीरिक अंग है किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा जो संबंध होते हैं। ओके, अब संबंधों में देखिए जैसे माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, भाई है, मामा है, मामी है, ठीक है, भाई है, मामा है, ठीक है। तो ये भी किस में आएंगे, ये भी सारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा स्थान। स्थान, अब स्थान में देखिए जैसे नदी है, तालाब है, पहाड़ है, विद्यालय है, कोर्ट कचहरी हो गया,
तो ये सब किस में आएंगे, ये भी जातिवाचक में आएंगे, ठीक है। जैसे कि नदी, नदी शब्द बहुत बार पूछा गया है, नदी शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि गंगा नदी, गंगा नदी कौन सी संज्ञा है, तब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी तरह तालाब है, पहाड़ है, ठीक है, विद्यालय हो गया, कचहरी हो गया। ओके, इसमें एक और चीज जरूरी हो जाएगी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं। ओके, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी वो भी किस में आ जाएगा, वो भी हमारी आ जाएंगी किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी अब क्यों आ रही है ये जातिवाचक संज्ञा में? अब देखिए ज्वालामुखी जो है प्रसुप्त भी होते हैं, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब ज्वालामुखियों की भी क्या होती है, विभिन्न विभिन्न श्रेणियां होती है। ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, तूफान होता है, तूफान आना, वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट वगैरह। अब देखिए सब होता, जैसे तूफान आता है, कई बार तूफान हल्का आता है, कई बार बहुत ज्यादा आता है, कई बार चक्रवात का रूप धारण लेता है। उसी तरह वर्षा भी अलग अलग तरह की, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा में। ओके, अब जो जातिवाचक संज्ञा के, मैंने कहा था कि आगे चलकर जातिवाचक संज्ञा के दो भेद किए गए हैं, एक है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो पहले क्या हो जाएगी, समुदायवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक इसको बोल सकते हैं, ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा सब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के समूह का हमें क्या करे, बोध करवाए, ठीक है। जो संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध कराए, आदि के समूह का बोध करवाए, ठीक है। मतलब इसमें समूह होते हैं तो आप लोग पहचान जाएंगे वहीं से। ओके, जैसे कि इसमें पहला हो जाएगा व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। ओके, अब देखिए परिवार है, परिवार, परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता, परिवार में समूह होते हैं, 3 4 5 व्यक्ति होते हैं, तो परिवार भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब कोई संघ बन रहा है, संघ में भी बहुत से लोग होते हैं, कक्षा होती है, अब देखिए कक्षा में भी बहुत से विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, सेना है, तो ये सारे किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। व्यक्तियों के समूह हो गया, दूसरा हो जाएगा वस्तुओं के समूह, वस्तुओं के समूह। अब देखिए वस्तुओं के समूह में जैसे कि कोई पुंज होते हैं, कोई ढेर लगाया होता है वस्तुओं का, जैसे कि ढेर शब्द है, तो ये भी किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में। गुच्छा है, गुच्छा हो जाएगा, कोई पुंज है, ठीक है। उसी तरह जैसे कि झुंड है, जानवरों के समूह, जानवरों, जानवरों का समूह। जानवरों के समूह में देखिए जैसे कि झुंड है, टोली है, टोली हो गई, झुंड हो गया, ठीक है।
टोली हो गई और झुंड हो गए, तो ये किस में आ जाएंगे, ये आएंगे समूहवाचक संज्ञा में। ओके, तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध करवाए। तो परिवार है, संघ है, कक्षा है, सेना है, सब में जो है कुछ ना कुछ व्यक्ति शामिल ही होते हैं, मतलब समूह होता है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह ढेर है, गुच्छा है, टोली है, झुंड है, तो ये किस में आएगी, समूहवाचक संज्ञा में। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस पदार्थ का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, बोध होता है, जिसे हम माप या तोल सकते हैं। ओके, जिसे हम माप या तोल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, जिसे हम माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। ओके, गिन नहीं सकते। ओके, तो वो हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में ये मत सोचना कि इसमें केवल द्रव्य पदार्थ आएंगे। ठीक है, तो उस द्रव्यवाचक संज्ञा से हमारा भाव उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है इसमें, जिसे हम माप या तोल नहीं सकते, बल्कि केवल जिसे हम माप या तोल सकते हैं, सॉरी, पर जो है गिन नहीं सकते हैं। अब उदाहरण देखिए इसमें। ओके, जैसे कि पहला हो जाएगा इसमें धातुओं के नाम। धातुओं के नाम किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे कि लोहा है, सोना है और चांदी है। ठीक है, अब देखिए, लोहा, सोना, चांदी है, इनको हम केवल नाप या तोल सकते हैं क्विंटल वगैरह के हिसाब से, हम इनको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे धातुओं के नाम हो गए, पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम जैसे कि गुड़ हो गया, शक्कर है, गेहूं है और सरसों। ठीक है, अब देखिए, गुड़ को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, शक्कर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं एक एक दाना करके, गेहूं को, सरसों को, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम नापते हैं और तोलते हैं। तो जो चीजें नापने और तोलने वाली होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा इसमें द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थों के नाम, तो द्रव्य पदार्थों में जैसे कि दूध हो गया, पानी है, घी हो गया और तेल हो गया। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा से भी। ओके, तो तीसरा जो हमारा बचता है इसमें, नेक्स्ट भेद बचता है भाववाचक संज्ञा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो एक बार ऐप के बारे में फिर से जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीएसटी, पीएचडी, जेईटी, एलटी, टेट व कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल टेट व कमीशन के सभी कोर्स अवेलेबल हैं। साथ में इसमें पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, एलाइड हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, सारे कोर्स इसमें अवेलेबल है। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर आप लोगों का जो भी कोर्स है, जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोग वहां पर विषय चुन लो, और वहां पर आप लोगों को डेमो क्लासेस मिल जाएगी, साथ में कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, और साथ में ही लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले। अधिक जानकारी के लिए आप लोग 8894592402 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।